गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 8 से चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इसके टेक्सुअल क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। चलो तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट। तो कौन सी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं बेटा? तो जो हम किस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट में केस में हमें नजर आएंगी। देर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट। प्लांट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक, उसके बनने तक, फिनिश प्रोडक्ट बनने तक 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक आम का प्लांट है, तो आम को जैसे उसमें आम पड़ेंगे तो डायरेक्टली हम उसको खाएंगे तो वो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, या बेचेंगे तो वो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, उसका प्रोडक्ट, आम जो हो गया उसका प्रोडक्ट हो गया। अब उसी आम को ले जाके हम अगर हम फैक्ट्री में ले जाके उसका मुरब्बा या फिर जैम बनाएंगे फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू हम इस तरीके से एडिशन कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को बदल सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट को हम ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको सेकेंडरी प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। अब जूस या मुरब्बा या जैम जो हो गया सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। अब उसी आम की जब हम मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, उस मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को हम क्या कहते हैं, उस जूस की या मतलब उस जैम की, उस मुरब्बे की जो एडवर्टाइजमेंट है या मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, उसकी मार्केटिंग को हम सर्विस सेक्टर या टर्शियरी एक्टिविटी या ट्रेड एक्टिविटीज कहते हैं। वो टर्शियरी एक्टिविटीज में आ गया। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज होती है किस भी प्रोडक्ट को लेके, चाहे वो प्राइमरी से लेके सेकेंडरी या टर्शियरी तक हो। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद। सेकेंडरी एक्टिविटीज किस से ताल्लुक रखती है, किससे ताल्लुक रखती है, किससे वाबस्ता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये किससे वाबस्ता है? नेचुरल रिसोर्सेज से। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वही आम या फिर आप आटा कह लें, उनको ले जाके आप फैक्ट्रीज में ले जाके, फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फैक्ट्रीज ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। उसको ले जाके जब हम उससे हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मैंने कहा मुरब्बा या जैम या जूस, ठीक है, उसकी वैल्यू एडिशन करके, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसमें और भी बहुत सारी, स्टील, आयरन ओर से आप स्टील बना सकते हैं, आटे से आप बेकिंग ऑफ ब्रेड बना सकते हैं, शुगर केन से आप शुगर बना सकते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। फैक्ट्री में आप किसी भी प्राइमरी प्रोडक्ट को बदल कर सेकेंडरी या टर्शियरी प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो व्हाट आर ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड। इंस्टेड क्या किया जाता है? काउ डंग केक and manure and plant waste and fallen leaves are used to grow plants and vegetables। क्या किया जाता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं खेतीबाड़ी करने के दौरान, एग्रीकल्चर के दौरान। उसकी जगह काउडंग केक, मैन्योर या प्लांट का वेस्ट या सड़े गले पत्ते ही पेड़ों के, उसको इस्तेमाल करके फसलें या फिर वेजिटेबल उगाए जाते हैं। तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्री लफ्ज़ को लैटिन जुबान में क्या कहते हैं, क्या मायने हैं इसके, मीन्स हैं? तो लैटिन जुबान में जो एग्री लफ्ज़ का मायने है वो है सॉइल। कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड। जब हम बेचने के लिए रेयरिंग करते हैं, पालते हैं किसको? सिल्क वॉर्म को, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सेरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर किससे कहते हैं? गिराओ और जलाओ। स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड डैश इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वहां पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं वहां की लोकल जुबान में? तो वहां की लोकल जुबान में इसको जूमिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर का यूजली हम मतलब क्या लेते हैं कि सिर्फ इसमें खेती बाड़ी होती है, फसलें उगाते हैं, मगर इसके मतलब जो होता है, मायने जो होते हैं वो और भी ज़्यादा होते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं, फसलें उगाना ही नहीं, टिल्लिंग ऑफ सॉइल ही नहीं,
बल्कि फसलें उगाना और जानवर पालना भी इसमें आता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। कल फिर किसी और लेसन के साथ इसी लेसन का अगला पार्ट बनाएंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे उसके साथ। ओके, बाय टिल देन।